हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई कक्षा 10वीं का बैंकिंग चैप्टर समझने वाले हैं। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज तो पूरी सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले बैंकिंग के फंक्शंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और जो हमारा मेन चैप्टर है कि रिकरिंग अकाउंट वो क्या होता है वो देखेंगे। बैंकिंग के फंक्शंस हम समझते हैं। वैसे तो बैंकिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर हम यहाँ कुछ देखेंगे, जैसे रिसीविंग मनी, मनी रिसीव करना, मनी सेफगार्डिंग, मनी लेंडिंग। रिसीविंग मतलब पैसा लेना, जैसे हम लोग डिपॉजिट रखते हैं तो वो रिसीविंग मनी में आता है। बैंक हमें लोन देती है तो दैट इज़ लेंडिंग मनी। हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा होता है हम बैंक में रखते हैं, वो पैसा बैंक में सेफ रहता है। अब जब हम बैंक से पैसा लेते हैं या बैंक में रखते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट होता है, और इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में काउंट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम जो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, मतलब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट देती है। और जो हम लोन लेते हैं, लेंड करते हैं, उस पे हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में काउंट होता है। जैसे हम कहेंगे 5%। 5% का मतलब है कि 5 रुपीज़ ऑन 100 रुपीज़। अगर हम 100 रुपीज़ लोन लेते हैं तो उस पे हमें 5 रुपीज़ पर एनम मतलब पर ईयर पे करना पड़ता है। तो परसेंट ये 100 में काउंट होता है। हम जो अमाउंट लेंगे उस अमाउंट का हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ 100 रुपीज़ लोन लेते हैं तो उस पर 5% के हिसाब से हमें 5 रुपीज़ पर ईयर, यहाँ पर एनम वर्ड यूज़ होता है, पर एनम मतलब पर ईयर हमें पे करना पड़ता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा रिकरिंग अकाउंट। हमें इस चैप्टर में रिकरिंग अकाउंट के सम्स दिए हैं और रिकरिंग अकाउंट को हमें सॉल्व करना है। रिकरिंग अकाउंट के लिए आरडी भी लिखते हैं, तो आरडी मतलब रिकरिंग अकाउंट। अब रिकरिंग अकाउंट क्या है? रिकरिंग अकाउंट मतलब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने बैंक में जमा करते हैं। जैसे कोई भी अमाउंट हो, जैसे हमने लिया कि 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ हम हर महीने बैंक में जमा करते हैं। अब कितने महीने करेंगे तो उसका टाइम लिमिट है। मिनिमम हम 3 मंथ्स कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 इयर्स। मतलब रिकरिंग अकाउंट का टाइम पीरियड क्या है? मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 10 इयर्स। सपोज़ अगर किसी ने 1 साल के लिए रिकरिंग अकाउंट ओपन किया है और वो हर मंथ 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 12 मंथ 500 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा। और ये जो 1 ईयर है या 12 मंथ्स है उसे मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं या एक्सपायरी पीरियड भी कहते हैं। और 12 मंथ के बाद जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा उसे लमसम अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। शॉर्ट में इसे MV लिखते हैं। MV मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? ये है अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। इसमें आपको समझना क्या है कि रिकरिंग अकाउंट क्या है। तो जहां हम हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसका एक फिक्स पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद हमें प्रिंसिपल जो हमने अमाउंट डाला है और उसका इंटरेस्ट ये एक साथ मिलता है, और इसे लमसम अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। हमें इस चैप्टर में मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है या रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है।
ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे रिकरिंग अकाउंट में इंटरेस्ट निकालने के लिए। इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल, जैसे हमने यहाँ लिया कि 500 रुपीज़ पर मंथ, तो पी हुआ 500 रुपीज़। एन मतलब टाइम पीरियड, 12 मंथ, टाइम हमेशा मंथ में लिखना है। क्वेश्चन में अगर हमें ईयर में दिया है तो उसे मंथ में कन्वर्ट करना है और मंथ में टाइम निकला है। तो n इन ब्रैकेट n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। r अपॉन 100 ये r परसेंट, क्योंकि परसेंट में इंटरेस्ट होता है तो r परसेंट को हम r अपॉन 100 लिखना है यहाँ। ये तो हुआ रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट का फॉर्मूला। रिकरिंग डिपॉजिट में हम हर मंथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो अब कितने पीरियड में हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है वो हो गया हमारा टोटल सम डिपॉजिटेड। टोटल सम डिपॉजिटेड, कितना सम डिपॉजिट किया इस क्वेश्चन में हमने जो यहाँ एग्जाम्पल लिया है उसमें हम 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे थे। कितने मंथ के लिए किया है, तो 12 मंथ के लिए। तो टोटल सम डिपॉजिटेड इन टोटल पीरियड इज 500 इंटू 12। तो ये तो हो गया। हम यहाँ इसके लिए P इंटू एन भी लिख सकते हैं। P तो प्रिंसिपल है, N टाइम पीरियड जो कि यहाँ 12 मंथ है। अब हमें मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला चाहिए। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए यहाँ मैं MV लिखती हूँ। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है कि हमारा जितना सम डिपॉजिट किया है या जितना हमने पैसा डिपॉजिट किया है वो पूरा पैसा मिलेगा। इसका मतलब है P इंटू एन प्लस हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा उस पर जो इंटरेस्ट है, प्लस I। तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई P इंटू एन प्लस I। अब I का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, तो आप इंटरेस्ट की जगह ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट अलग से निकाल कर फिर P इंटू एन प्लस I जो भी वैल्यू आएगी वो कर सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप प्रिंसिपल इंटू एन टाइम पीरियड प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। तो रिकरिंग डिपॉजिट में हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है। वैसे तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए, रेट फाइंड करने के लिए या टाइम फाइंड करने के लिए भी हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम देखेंगे कि वो फॉर्मूला उस वक्त कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सम सॉल्व करेंगे।